गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग भाई आपका सिलेबस कुछ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, तो काफ़ी दिन हो गया था क्लास 10th का वीडियो अपलोड किए हुए। तो मैं सोच रहा था कि भाई क्लास 10th पे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया था फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर आपका भाई हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन अ करंट करेंट कंडक्टर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्लास 10th का मैग्नेटिज्म का, फिजिक्स का। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पेन नहीं चल रहा है, इंक शायद इसमें नहीं है, रुकिए थोड़ा सा इंक हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं भाई। आपका चैप्टर है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज कर चुके हैं आई थिंक। ओके, चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। आपका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, ये आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी के बाद। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो स्ट्रिक्टली क्लास 10th के लिए है, इसमें हम 12th की बात नहीं करेंगे। हालांकि 12th का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से जनरेट हुआ है, बट हम लोग स्टडी जो हमारे पास मटेरियल है क्लास 10th लेवल की हम स्टडी करेंगे भी। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है दैट इज ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड का जो रूल है, ठीक है, ऑर्स्टेड ने, देखो ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले एक बैटरी लिया भाई, एक कंडक्टर पे करंट को फ्लो, एक करंट कंडक्टर में करंट को फ्लो कराया, और उसकी वजह से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसकी एनालिसिस किए। और उन्होंने ये बताया कि कोई भी चार्ज, अगर, अब आपको भाई, आप ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, while if charge is flowing like current, then it establish electrostatic as well as a magnetic field। ठीक है, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब भाई क्या, कि आपका बेसिकली चार्ज का फ्लो, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उस कंडक्टर के अराउंड। ये सबसे पहले यही ऑर्स्टेड थे, इन्होंने ही बताया। और किस तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट कर रहा हूँ। इनका एक्सपेरिमेंट था भाई कि सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा पेन आज लग रहा है इंक अच्छे से नहीं हुआ अभी, आप लोग थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा। ये एक कंडक्टर है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक, यहाँ एक स्विच लगा दिया।
ठीक है, इस स्विच को हम यहाँ से कनेक्ट किए। अब जब भाई कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे स्विच को, तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब जब ये करंट फ्लो किया तो आप देखोगे कि ठीक है, हाँ देखो भाई, तो यहां से आप देखोगे कि इस वायर में, ध्यान दो, इस वायर में एक करंट फ्लो करेगा, और जब ये करंट फ्लो करेगा तो इस वायर के चारों तरफ इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए यहां पे एक कंपास को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, एक कंपास होगा, ये कंपास है, एक कंपास को अगर मैं यहां पे प्लेस करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये कंपास में एक डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा कि ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये जो कंपास है, मैं अगर ऐसा एज्यूम करूं कि अगर मैं एक कंपास को ऐसे प्लेस करता हूं, ठीक है, तो इस कंपास में जब यहाँ पे स्विच ऑफ था, यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, ध्यान दो, उस केस में यहाँ पे भाई हमारे पास एक जो है फील्ड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या है, ये जो कंपास है, ये कंपास क्या रहेगा, वर्टिकली ऐसे खड़ा रहेगा, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसमें नल डिफ्लेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरे केस में इसमें मैंने स्विच को ऑन किया। अब स्विच को ऑन करूंगा तो यही कंपास, अब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा भाई। ठीक है, तो अगर करंट ऐसे फ्लो किया तो ये जो कंपास था, इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन आएगा, और वो डिफ्लेक्शन समवॉट लाइक दिस वन ऐसे शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्शन करेगा। ये डिफ्लेक्शन जो है, और ये जो डिफ्लेक्शन का अमाउंट है, ये कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी डिपेंड करेगा हमारे इस करंट के अमाउंट पे। ठीक है, कि ये करंट कितना है, करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, वो डिपेंड करेगा कि ये करंट, ये डिफ्लेक्शन कैसा आपका शो किया। तो तीसरा चीज उन्होंने ये बताया था कि अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट विल बी ऑल्सो रिवर्स। क्लियर, ये ऑर्स्टेड ने तीनों चीज बताया था। क्लियर, तो ऑर्स्टेड का जो इनका रूल था उसको आप लोग जो है लिख लो। क्या था इनका पहला पॉइंट, लिखो, इफ अ करंट flowing in a circuit then a compass gets deflected। ठीक है, ये है, और इसी के आगे कंटिन्यूएशन लिखो, एंड डिफ्लेक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, ये चीज है भाई, इसको आप लोग जो है नोट करो, ये नोट करो फटाफट, नोट करो भाई क्लास 10th। मैं थोड़ा इसमें ये आज ये इंक कुछ खराब सा हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया।
चलो भाई लिख लिए। नेक्स्ट इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इफ करंट फ्लोइंग इन ओके, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ भाई। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हेड टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे, वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे एक कंपास डिफ्लेक्ट हो, कुछ डिफ्लेक्शन शो करे, आइदर नॉर्थ साइड और एनी अदर साइड और साउथ साइड, ठीक है। तो ऐसा आप इसको डिफाइन करोगे, द एरिया वेयर अ कंपास गेट डिफ्लेक्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। लिखो इसको, द एरिया वेयर अ कंपास gets deflected is known as मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, वो एरिया जहां पे जो हमारा कंपास है वो क्या हो, डिफ्लेक्टेड हो, वो एरिया क्या कहलाएगा आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ठीक है भाई। अब अगर मैं कंपास को डिफाइन करूं तो कंपास क्या होता है, कंपास देखो एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसको जनरली हम लोग फाइंड कर, जिसका हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आवर अर्थ, ऐसा बोल सकते हो आप। लिखो इसको, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which used to find the direction of magnetic field of अर्थ, ठीक है। नीचे लिखो, इट इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, ठीक है, अगर आप इसको से रखोगे तो इसका जो पॉइंटर होता है, ठीक है, ये ऐसा इस टाइप का होता है, ऐसा समझो, ऐसा रहेगा, इस टाइप का ऐसा रहता है, ठीक है। ये यहां नॉर्थ, यहां साउथ, ठीक। अगर आप अर्थ पे रखे हो, अर्थ पे भाई कहीं पे भी हो, नॉर्थ, इसको अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करोगे तो ये जो है इसका निडल, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको शो करेगा नॉर्थ और इसका अपोजिट साउथ। इस टाइप का कंपास आपका रहता है, यहाँ पर नीचे पाइवोटेड रहता है, ठीक है, ये कंपास। क्लियर, इतना लिख लिया आप लोग।
लिख लो भाई इसको लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलो ये वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, कंपास देख लिया, ऑफसेट का रूल देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की बात करो भाई। मैग्नेट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैग्नेट होता क्या है, देख लो नेक्स्ट हेडिंग, मैग्नेट। ठीक है, देखो मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है कि इट इज अ सब्सटेंस विच गेट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड और बाय एनी अदर मैग्नेट। ठीक है, या ये एक ऐसा जो है ऑब्जेक्ट है मैग्नेट जो दूसरे मैग्नेट से या तो अट्रैक्टेड या रिपल्सन इसमें होता है। बेसिकली इन दो मैग्नेट के बीच में एक फोर्स लगता है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो इसमें लिखो मैग्नेट में इट इज अ डिवाइस और ऑब्जेक्ट लिख लो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज एन ऑब्जेक्ट which experience, ऐसा लिखो, which experience a force in a magnetic field either attractive और रिपल्सिव। ठीक है, ये है। और इसके बारे में थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन लिख लो। इट हैज टू पोल, दैट इज वन इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ। ठीक है, कभी भी याद रखना, कोई भी मैग्नेट हो उसमें हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करता है। इंडिविजुअल पोल नेवर एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट। इसको भी लिख लो, इंडिविजुअल पोल नेवर एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट। ठीक है, एट एनी लेवल, मतलब अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल लेवल की तो भी, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करूंगा तो भी वहां पे इंडिविजुअल पोल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उसमें दो पोलैरिटी रहेगी। क्लियर, ये हुआ। अब इसमें और लिख लो आगे, सेम पोल repel each other while opposite pole attract each other। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या, और यहाँ पे अगर आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से ये फील्ड निकलेगा ऐसे, यहाँ से भी ये फील्ड निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा रिपल्सन। ठीक, और यहाँ अगर एक नॉर्थ साउथ
ऐसा निकला, ठीक है, साउथ नॉर्थ, ऐसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे हमेशा इस तरीके से, यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्लियर, यहाँ पे रिपल्सन और यहाँ पे अट्रैक्शन लगता है। नोट करो वैसे, ये सारा पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। ओके, चलो ये सारा पॉइंट आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ। ओके, इरेज कर दूं मैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, ये आप लोग नोट कर लो। ठीक, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी कई हैं, बट अगर मैं 10th की बात करूंगा तो 10th के अकॉर्डिंग जितने हैं मैं कोशिश करूंगा एक आध दो ज़्यादा ही बताऊं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखो आप, पहला पॉइंट है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and terminate at साउथ पोल। ठीक है, इन एक्सटर्नली, इन इंटरनली it is always from south to नॉर्थ। ठीक है भाई, इसमें होता क्या है कि ये आपके पास अगर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां से फील्ड लाइंस हमेशा निकलेंगी और बाहर ऐसे होते हुए इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये है, ऐसे, और इंटरनली ये ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये मैग्नेट के बाहर एक्सटर्नली ऐसे है, इंटरनली ऐसे है। नोट कर लो भाई। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, टू फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। ठीक है, मैं रीजन भी लिख दे रहा हूं, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे फॉर्म टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड which is not possible। क्लियर, जहां पे ये कट करेंगी
वहाँ पे 2 फील्ड लाइंस होंगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, नोट कर लो इसे। हो गया? आगे मैं लिखूं, आगे मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं और फिर लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो। तीसरा पॉइंट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज मैक्सिमम एट द पोल एंड minimum at the equatorial point। ठीक है, देखो पोल क्या है, ये आपके पोल हैं, ये भी आपका पोल है, और ये जो पॉइंट होता है ये लाइन के परपेंडिकुलर, इस मैग्नेट के जो वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल होते हैं, और ये क्या होता है, हमारा इक्विटोरियल पॉइंट है। क्लियर? नोट करो भाई इसे। ये तीसरा पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। हो गया? चौथा पॉइंट लिखो। चौथा पॉइंट है इट ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, ये जो क्लोज, ये देखो आप, एक क्लोज कर्व है, ये आपका एक क्लोज कर्व है, मैग्नेट के अराउंड में क्लोज कर्व। अगर मैं बात करूं अर्थ में, तो अर्थ में भी हमारे पास क्या है, अर्थ में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट कोर के अंदर पड़ा हुआ है, और वही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से, अर्थ के सरफेस पे बाइंड करने का। ठीक है, ये रीजन है, इसको लिखो। और यहाँ से नॉर्थ पोल से क्या होता है, फील्ड निकलती है, साउथ पोल को एंटर करती है। आप लोग कभी ये सुने होंगे, एक नाम है ऑरा। ठीक है, ऑरा बेसिकली इट इज अ विजिबल लाइट विच इज even seen on the at the north and south pole of the earth। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे आप जाओगे, देखोगे तो वहां पे एक जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ठीक है, ग्रीन लाइट के फॉर्म में ये दिखती है। ठीक है, और ये विजिबल होता है, ये ध्यान दे दीजिए, ये विजिबल लाइट्स होती हैं। ठीक है, और उन्हीं लाइट्स को हम लोग ऑरा बोलते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बस जानते रहो आप, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे, जैसे आप देखो मैग्नेटिक हिल्स की बात, मैग्नेटिक हिल्स पे क्या है भाई, वहाँ पे जो है एक ऐसा हिमालय की तरफ एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पे अगर आप अपने कार को छोड़ दो तो कार को क्या करते हैं, क्या करता है, मैं वो हिल अपनी तरफ खींच लेता है। कार बेसिकली क्या है भाई, एक जो है मेटल का पार्ट है, आयरन का पार्ट है, तो अपनी तरफ आयरन को खींच लेता है।
वो अपने आप चला जाता है पीछे बिना किसी ड्राइवर के, या बिना किसी इंजन ऑफ रहोगे किए रहोगे तो भी, न्यूट्रल में छोड़े रहोगे वो सीधा खींच लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। इनके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, बट और आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 10th लेवल पे इतना दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो आई थिंक मैं अब सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही करूँ, बाकी मैं जो है दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा भाई, और फिर उसको जो है अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो 10th लेवल के लिए इतना बहुत है, अभी मैं इतना करा दिया हूँ। कल फिर एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, उसमें इसके आगे का सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, तब तक बच्चों आप लोग पढ़ाई करो मन से। ओके, गुड नाइट, चलो भाई।